अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो कोई भी छोटा बिजनेसमैन करता है और वो बिजनेस शुरू में ही फेल हो जाता है। आपको पता है कि अगर 100 बिजनेस शुरू होते हैं तो 100 में से 90% बिजनेसेस जो हैं ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं, जिनमें से 70% बिजनेसेस पहले 6 महीनों के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो ये जो आपने देखना है कि वो 10 गलतियां कौन सी हैं जो कोई भी बिजनेसमैन करता है और उसकी वजह से उसको फेलियर मिलता है। 10 गलतियों में नंबर 1 पे आ जाती है नो बिजनेस प्लान। बहुत से लोग जो हैं जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके पास बिजनेस का कोई प्लान नहीं होता। बिजनेस प्लान क्या होता है? आपने बिजनेस प्लान में सबसे अहम ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट कब कहाँ किन लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, इसका बजट क्या होगा, आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे और लोगों की बाइंग पावर क्या है और कौन से आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे, मार्केट रिसर्च, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान के अंदर होती हैं। और आप अपना 1 साल का पूरा बजट बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के हवाले से आपकी रिसर्च होती है और लोगों की नीड्स के हवाले से आपकी रिसर्च होती है। तो पूरा एक बिजनेस प्लान जो होता है, बिजनेस लॉन्च करने से पहले बिजनेस प्लान बनता है और उसके बाद फिर बिजनेस शुरू किया जाता है। तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो आप शुरू करते हैं लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं होता। आपको ये नहीं पता कि इसका बजट क्या होगा, टाइमलाइन क्या है, मार्केटिंग कहाँ पर करनी है और किन लोगों के साथ करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन से होंगे और उन लोगों की बाइंग पावर क्या है और ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये मैं किन लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा, ये सारी चीजें। तो दूसरे जो आपकी गलती होती है नंबर 2 कि ओवर स्पेंडिंग आप करते हैं। ओवर स्पेंडिंग से मुराद क्या है कि जब भी आपने बिजनेस शुरू किया तो आप एक बहुत बड़ा सा ऑफिस ले लेते हैं और उसमें ज़्यादातर जो है 3-4 लोग आप स्टाफ के तौर पर रख लेते हैं। आप ऑफिस को फर्निश करने के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना जो बजट है, स्टार्टअप बजट, वो बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलॉन मस्क है उसने जब शुरू में काम किया तो अपने घर से ही वो करता था। जेफ बिजोस ने जब शुरू से अमेज़न स्टार्ट किया तो उसने जो जब शुरू किया तो उसने गैराज जो है किराए पे लेकर ना जितने भी ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ये मुस्लिम ममालिक में गैराज जो होता है बहुत से लोग किराए पे देते हैं। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑफिस किराए पे ले लेता। उसने क्या किया कि किसी भी मोहल्ले में एक गैराज जो होता है गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज, वो उसने बहुत सस्ता किराए पे लिया और उसके इंटीरियर को थोड़ा सा रंग करके खुद ही उसमें एक कुर्सी लगा के एक तरफ रैक बना के उसने किताबें बेचना शुरू कर दी। तो उसने स्टार्ट फॉर एग्जांपल उन दिनों में अगर ऑफिस का किराया $500 था तो गैराज उसे $50 में मिल गया। तो ये जो इससे इससे क्या हुआ कि उसकी इनिशियल स्पेंडिंग जो थी वो रिड्यूस होगी, इनिशियल कॉस्ट भी कम होगी और वो बिजनेस जो है आगे चलाने में कामयाब हो गया। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग दिखावे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। कॉरपोरेट बड़ा सा ऑफिस होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, उसमें स्टाफ होना चाहिए, एग्जेक्टिव चेयर्स होनी चाहिए, बहुत कुछ। हालांकि कामयाबी आपने हासिल नहीं की लेकिन आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो हर्ट हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3 क्या है कि आप एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट फॉर नो एफर्ट्स। आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन आपको नतीजा बहुत जल्दी चाहिए। आपकी एफर्ट कम है लेकिन आप नतीजा जो है बहुत जल्दी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रात से दिन ना हो और मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊं, मिलियनर हो जाऊं। हालांकि कामयाबी जो होती है वो पेशेंस से मिलती है, विद टाइम मिलती है, हार्डवर्क से मिलती है, फोकस से मिलती है और डिसिप्लिन से मिलती है। तो हमारे अंदर पेशेंस भी नहीं है और उसके बाद डिसिप्लिन भी नहीं है और फोकस भी नहीं है। तो जब फोकस ना होगा, डिसिप्लिन ना होगा और पेशेंस नहीं होगा तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बहुत कम एफर्ट करें और वो जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएं। ये मुमकिन नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती। इसके बाद मिस्टेक 4 क्या है? हायरिंग टू सून।
ठीक है, और ओवरहेड एक्सपेंसिव इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी काम शुरू करते हुए उसको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, लेकिन वो ऑफिस मैनेजर हायर कर लेते हैं, अपना असिस्टेंट हायर कर लेते हैं, 1-2 सेक्रेटरी हायर कर लेते हैं या अपने लिए ड्राइवर रख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 4-5 वर्कर्स की एक लाइन लगा दी। हालांकि वो बिजनेस अभी शुरू हो रहा है और बिजनेस इतनी अर्निंग नहीं कर रहा कि वो 4 से 5 लोगों का जो है सैलरी उस बिजनेस में से निकाल सके। लेकिन ये क्या करता है कि ये बहुत ज्यादा लोग हायर कर लेता है इनिशियल स्टेज पे। ये भी कंपनी के ऊपर एक बर्डन होता है। मिस्टेक 5 क्या है कि आप क्या करते हैं, नॉट सर्वेइंग द पोटेंशियल क्लाइंट्स। जो आपके क्लाइंट्स हैं आप उनकी मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं करते और क्लाइंट्स से आप सर्वे नहीं करते, यानी उनसे सवाल नहीं पूछते कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो पहले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है और उनमें खामियां क्या है, खूबियां क्या है, अगर ये नई प्रोडक्ट मार्केट में आए तो ये किस तरह की होनी चाहिए। तो ये जो सर्वे का रिजल्ट होगा वो क्लाइंट जब आपको बताएगा कि पहले ये प्रोडक्ट है लेकिन इसमें ये खामी है, अगर इसको इस तरह से इम्प्रूव करके दिया जाए तो हम ज्यादा जो है हो सकता है इस प्रोडक्ट को लाइक करें। तो आप क्या करते हैं कि अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ सर्वे करते हैं कि जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो कितने सेटिस्फाइड हैं, और अगर वो कोई चेंज चाहते हैं तो वो चेंज कैसा होना चाहिए, वो क्या सुजेस्ट करते हैं। तो ये जो है कोई भी बिजनेस इसमें अपने क्लाइंट्स को शुरू में प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए या बिजनेस स्टार्ट करते हुए सर्वे नहीं करता, मार्केट रिसर्च नहीं करता, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छठी मिस्टेक की, तो आप ये देखते हैं कॉपिंग अदर्स, हमेशा हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो जनरेट कर देते हैं, लेकिन कॉपी करते हुए आप क्या करते हैं, क्वालिटी उसको बहुत नीचे ले जाते हैं। तो जब आप कॉपी कर रहे होते हैं दूसरों को तो आप उसके साथ साथ आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप वही चीज़ कम प्राइस पे दें। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। अमेरिका, कनाडा, यूरोप या जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वहां पर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो आप उसमें एडिशन करते हैं और दूसरों से महंगी देने की कोशिश करते हैं और आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। तो एग्जैक्टली 100% कॉपी करके वैल्यू को या दूसरे के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। इससे क्या होता है कि आपको वक्ती तौर पर तो थोड़ा सा बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपका भी कस्टमर खराब होगा, दूसरे का भी। तो ये जो आदत है कॉपी करना और कंपटीशन जो है फेक कंपटीशन जनरेट करना, ये भी बहुत से बिजनेसेस को फेल करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद ये आ जाता है कि नॉट पैशनेट अबाउट हिज बिजनेस। जो सातवीं बहुत बड़ी गलती है। पैशनेट क्या होता है, पैशन क्या होता है कि एक जज्बा है, आप कोई काम करना चाहते हैं, खुश दिली से करना चाहते हैं, आपको वो बिजनेस या वो काम पसंद है तो आप वो काम करते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट्स के ऊपर काम करना पसंद है, आपको मोबाइल ऐप्स बनाना पसंद है, आपको कोई किसी तरह का सिस्टम जनरेट करना पसंद है, तो आप ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप इसके, या गेम्स बनाना पसंद है फॉर एग्जांपल। तो जब किसी भी काम में आपका पैशन होता है तो पैशन की वजह से आपको लाजमी कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर आप यही काम कर रहे हैं इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि आपने पैसा कमाना है, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जब कोई बंदा बिजनेस या कोई काम करता है तो उसको कामयाबी नहीं मिलती। इस बात को आपने जहन में रखना है। इसके बाद आठवीं जो मिस्टेक है कि डूइंग इट अलोन, नो टीम वर्क। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अंग्रेज ने हमें कहा डिवाइड एंड रूल। उसने क्या कहा, डिवाइड एंड रूल। उसने कहा कि आप एक ईंट की मस्जिद बनाओ, और यही अभी तक चला आ रहा है। कोई भी बंदा पाकिस्तान में जब बात करते हैं शराकत दारी की, जब बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो वो कहता है कि जो सांझे की हांडी है वो बीच चौराहे के फूटती है। ये मिसालें दी जाती हैं। वजह क्या है कि हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त ही नहीं है कि हम किसी को बेनिफिट दे सकें, किसी के साथ हम अपना प्रॉफिट शेयर कर सकें। जबकि आप देखें अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ये दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस, उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 20 डायरेक्टर मिलकर कंपनी चला रहे होते हैं और हर डायरेक्टर किसी का 5% है, किसी का 2% है,
किसी का 1% है। ये 20 डायरेक्टर्स जो हैं मिलके एक पूरी कंपनी चला रहे हैं, दे आर दी पार्टनर्स। तो जब आप मिलके काम करते हैं तो आपका नॉलेज भी शेयर होता है, आपका कैपिटल भी शेयर होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स भी शेयर होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर होता है। तो इस तरह से आपका बिजनेस कामयाब होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम टीम वर्क में काम करना पसंद नहीं करते, अकेले काम करते हैं। तो आज का दौर जो है बिजनेस इकोसिस्टम का है, इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का है। अकेला बंदा चाहे करोड़ों रुपया भी लगा देगा, अगर उसके पास अच्छी टीम नहीं होगी तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जो 9वीं बड़ी गलती है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई भी काम करते हुए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचना ये एक बीमारी है। तो ओवर थिंकिंग जो है ये भी आपकी नाकामी में एक रोल प्ले करती है। जो 10वां अहम पॉइंट है कि लेट डिसीजन लेना। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, वक़्त गुज़र जाता है और उसके बाद आप डिसीजन लेते हो। हर चीज़ का एक टाइम है। जब आपने वक़्त आने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी आ रही है, आपने जैकेट खरीदनी है, तो सर्दी शुरू होने से पहले जो इम्पोर्टर्स हैं वो ऑर्डर्स देते हैं ताकि सर्दी शुरू होने से पहले माल उनके पास पहुंच जाए, और जैसे ही सर्दी शुरू हो तो वो अपनी सेल्स शुरू कर लें। तो फॉर एग्जांपल जब सर्दी शुरू हो जाए उस वक्त ऑर्डर दिया जाए तो ये बिजनेस फेल ही होगा। तो लेट डिसीजन जो होता है किसी भी तरह के काम में, या आपके फेलियर में अपना रोल प्ले करता है। ओवर थिंकिंग, लेट डिसीजन लेना और उसके साथ साथ टीम वर्क ना करना, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जो आपके फेलियर में अपना रोल प्ले करते हैं। तो 10 गलतियां जो कोई भी छोटा बिजनेसमैन करता है या कोई भी बिजनेसमैन करता है तो वो उसके फेल होने की वजूहात बनती हैं। नंबर 1, नो बिजनेस प्लान। नंबर 2, ओवर स्पेंडिंग किया जाता है। नंबर 3 के एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट्स फॉर नो एफर्ट्स। और नंबर 4 क्या है, हायरिंग टू सून। बहुत से लोग आप जल्दी हायर कर लेते हैं, स्टाफ रख लेते हैं। नंबर 5 क्या है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ सर्वे नहीं करते, मार्केट रिसर्च नहीं करते। नंबर 6 क्या है कि आप कॉपी करते हैं और कंपटीशन जनरेट करते हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं होते। नंबर 7 क्या है कि आप अपने काम से मुतल्लिक पैशनेट नहीं होते और आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाते। नंबर 8 क्या होता है कि आप टीम वर्क नहीं करते, कोई भी काम अकेले करना चाहते हैं, अकेले ही जो है सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन टीम जब तक आपके पास नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 9 क्या है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और नंबर 10, लेट डिसीजन लेते हैं। ये 10 वजूहात हैं किसी भी बिजनेस के फेल होने की। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आपके जहन में कोई और वजूहात हैं या कोई और वजह है फेलियर की तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि हमारी ये जो वीडियोस का सिलसिला है आपके लिए यूज़फुल है, क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।